I am Habib Ahmed Shah from Habib's English Academy and in our today's class we are going to learn कि ऐसे क्या होता है। बहुत सिंपल टर्म्स में इंट्रोडक्शन ऐसे का हम सीखने जा रहे हैं। अगर आप बेसिक के स्टूडेंट हैं या एडवांस स्टूडेंट्स हैं और रिपीट करना चाहते हैं कि ऐसे क्या होता है, तो इस वीडियो से, इस लेक्चर से आपका मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्या होता है और ऐसे हम किसे कहते हैं। What is an essay? This class specifically is for those students who want to prepare for CSS, PCS, PMS or other competitive examinations। एक क्लास मखसूस तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो CSS, PCS, PMS और ऐसे मुख्तलिफ इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। Introduction. An essay is a written piece that expresses an idea, opinion or perspective on a particular topic. ऐसे क्या होता है, मजमून क्या होता है? मजमून एक रिटन पीस होता है, एक हिस्सा होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ पर अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपने आइडिया, अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव। ऐसे का अगर वैसे मतलब लिया जाए तो ऐसे का मतलब होता है अटेम्प्ट, यानी कि कोशिश। तो कोशिश की जाती है किसी भी टॉपिक पर अपना आइडिया देने की, अपना ओपिनियन देने की और अपना नज़रिया देने की, पर्सपेक्टिव देने की किसी भी मखसूस टॉपिक पर जो आपको दिया जाता है या आप खुद चूज करके उसके बारे में लिखते हैं। तो ऐसे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपने सारा दूसरों की सोच उसमें डाल दी, इंफॉर्मेशन डाल दी। नो, ऐसे का मतलब होता है आप अपने माइंड से जनरेट करें, आपने नॉलेज वगैरह हासिल की है और फिर उस नॉलेज की बिना पर आप क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप क्या एनालिसिस दे रहे हैं, आप क्या कैसा कंपेयर कर रहे हैं, आप क्या नरेट कर रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ नरेशन क्या है और आप क्या एक्सपोज कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इसे कहते हैं कि ये ऐसे राइटिंग है। की कंपोनेंट्स अभी हम पढ़ेंगे कि ऐसे राइटिंग में अहम हिस्से कौन से होते हैं। नंबर 1 पर उसका टॉपिक होता है, थीम होता है कि किस टॉपिक पर आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर सोलर एनर्जी है, या फिर डिजिटल लिटरेसी मैटर्स है, या फिर करप्शन के बारे में है, हाउ करप्शन गिव्स विंग्स टू पॉवर्टी। ये एक ऐसे, यानी कोई सा भी ऐसे का टॉपिक हो वो उसका टॉपिक होता है और वो द सब्जेक्ट और थीम ऑफ द ऐसे, वो ऐसे का थीम होता है, सब्जेक्ट होता है, टाइटल होता है। जैसे ये है व्हाट इज एन ऐसे, ये आज की हमारी क्लास का टॉपिक है, थीम है, तो वो इसका नाम होता है। नंबर 2 पर होता है थीसिस स्टेटमेंट। इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक सेंटेंस जो पूरे ऐसे को समराइज करके बयान करे। A clear and concise statement that summarizes the main point or argument। एक वाज़ेह और कंसाइज, मुख्तसर बयान होता है जो पूरे पॉइंट या आर्ग्यूमेंट को समराइज करके बयान करता है, समरी बयान करता है। कंसाइज यानी जिसे हम कहते हैं कि जो जिस्ट है, जिस्ट यानी समरी, यानी अहम नुक्ता है, वो थीसिस स्टेटमेंट होता है जो अक्सर पैराग्राफ में आ जाता है। उसके बाद टॉपिक और थीसिस स्टेटमेंट के बाद होता है इसका इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स द थीसिस स्टेटमेंट। ये वाला जो है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देता है और थीसिस स्टेटमेंट को प्रमोट करता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ मैं, जिसका नाम है डुओलिंगो। डुओलिंगो एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बेसिक से लेकर 1 क्लास से, फॉर एग्जांपल कोई नया बच्चा एडमिशन ले रहा है, वहाँ से लेकर एडवांस लेवल तक आपको इंग्लिश सिखाएगा और बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस भी सिखाएगा। पर आपका मकसद इंग्लिश सीखना है, स्पोकन इंग्लिश हो, रिटन इंग्लिश हो, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, पूरी आपकी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव करेगा। ये एक गेम की तरह होता है जो आपकी इंग्लिश को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा और आप खेलते जाएंगे। आप इसमें अपने गोल सेट कर सकते हैं कि एक दिन में आपको कितना पढ़ना है, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट तक आप एक दिन का लेसन ले सकते हैं और फिर नेक्स्ट डे पर वो आपको खुद रिपीट करवाएगा कि आपने अपना लेसन सीखना है। ये ऐप ज़रूर इस्तेमाल करें और ये ऐप इस्तेमाल करने के बाद आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल नहीं बल्कि अपर नेक्स्ट लेवल हो जाने वाली है। तो मस्ट यूज डुओलिंगो, इट्स फ्री और ये गेम्स की तरह चलता है। आपको मेडल्स मिलते जाते हैं, ट्रॉफीज मिलती जाती हैं और आपको बहुत इंस्पायर किया जाता है अगर आप ये एप्लीकेशन सीखें।
फोनिक्स से लेकर ABC से लेकर आपको बहुत एडवांस लेवल तक ये ऐप सिखाता है. आई पर्सनली रिकमेंड Duolingo. Must use it and your English is going to go to next level. Coming back to our topic, की कंपोनेंट्स ऐसे के ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे. टॉपिक होता है थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन और उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स अभी हम डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन हो गया तो उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं दैट सपोर्ट द थीसिस स्टेटमेंट. जो आपने थीसिस स्टेटमेंट दिया था उसको सपोर्ट करते हैं, उसको बताते हैं. वो बॉडी पैराग्राफ्स के जो थीसिस स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और ये उसकी नॉलेज है कि वो किस तरह से एक्यूरेट है. विद एविडेंस, उसमें एविडेंसेस होते हैं, सबूत होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं और एनालिसिस, तज्जिया होता है आपका या एक्सपर्ट्स का तज्जिया होता है कि ये ऐसे किस तरह से काम करता है. बॉडी पैराग्राफ्स, अगर हम इंट्रोडक्शन को देखें तो इंट्रोडक्शन हमारा 10% ऑफ दी एसे होता है और उसके अलावा जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं वो 80 to above 80% ऐसे होता है, 80-90, और जो कंक्लूजन होता है वो 10%. और इस तरह से हमारा जो ऐसे है वो 100% बन जाता है. 80% बॉडी पैराग्राफ्स हैं, उसमें आपको नॉलेज डिपिक्ट करना होती है, आपने एनालिसिस देना होता है, आपने अपने आइडियाज शेयर करने होते हैं बॉडी पैराग्राफ्स में. अक्सर इंट्रोडक्शन में एक पैराग्राफ होता है, बॉडी पैराग्राफ वेरी करता है, मुख्तलिफ होता है, और जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन में आपका यूजुअली एक ही पैराग्राफ होता है. कंक्लूजन समराइज द मेन पॉइंट्स एंड रीइटरेट्स द थीसिस स्टेटमेंट. कंक्लूजन में जो मेन पॉइंट्स थे जो बॉडी पैराग्राफ वाले थे उनको समराइज करके फिर से बयान किया जाता है और फिर जो थीसिस स्टेटमेंट होता है उसे एक नए तरीके से न्यू वे में बयान किया जाता है. ये था हमारा ऐसे का इंट्रोडक्शन और उसे की कंपोनेंट्स किस तरह से ऐसे लिखा जाता है. अभी इसका कंक्लूजन, इख्तिताम. पर इन कंक्लूजन से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि ऐसे राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, इम्प्रूव होती है सिर्फ प्रैक्टिस से. आपको क्या करना है, ये सारी चीजें अभी आपको आ गई कि ऐसे क्या होता है. अभी आपने प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के दौरान ही आपको पता चलता जाएगा कि मेरा ऐसे कहाँ पर ठीक नहीं है. ऐसे राइटिंग की एक और टिप मैं आपको देता चलूं, वो ये है कि आपने ऐसे को बिल्कुल सिंपल रखना है. आपने ऐसे को बिल्कुल सिंपल तरह से रखना है. डिड यू स्टॉप? तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये होती है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के दौरान आपने देखते जाना है कि कहाँ पर मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं. आपको खुद भी पता चलता जाएगा, और अगर आप एक मेंटोर रख रहे हैं जो आपको चेक कर रहा है आपका ऐसे स्पेसिफिकली, तो बहुत अच्छा हो जाएगा. ऐसे राइटिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कीमत में, बहुत ज़्यादा प्राइस में चेक करते हैं. अगर आप मुझसे असेसमेंट करवा रहे हैं तो बेसिक असेसमेंट आपकी हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट. आप मुझे अपना ऐसे भेजें और मैं आपको चेक करके भेजूंगा कि आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने इम्प्रूव करनी है. उसके बाद ऐसे के टाइप्स जो हम मुख्तलिफ डिस्कस कर चुके हैं. आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे पर मेरा एक और लेक्चर है जो मैं आपको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पर. आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को आप अच्छे तरीके से देखेंगे, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. एनालिटिकल ऐसे, कंपैरेटिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे और एक्सपोजिटरी ऐसे, इन तमाम पर मेरे लेक्चर्स बने हुए हैं, वो आप अच्छे तरीके से देखें. और फिर जब आप अपनी ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैंने किस तरह का ऐसे लिखना है, टॉपिक मुझसे क्या मांग रहा है. आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में कोई एक पॉइंट होता है, उसको आप अपनी नॉलेज, डेटा, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस से सपोर्ट करके बताते हैं कि मेरा जो पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है. एनालिटिकल ऐसे में बताया जाता है कि कोई टॉपिक दिया गया होता है आपको और उसका तज्जिया करना होता है, उसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करके उस पर रोशनी डाली जाती है कि ये ऐसे किस टाइप का है और इसमें क्या बयान किया गया है. कंपैरेटिव ऐसे में आपके पास कोई भी टॉपिक होता है, उसे आप कंपेयर करते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से किस तरह से मुख्तलिफ है और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं. इसमें कंपैरेटिव ऐसे में ये किया जाता है. नैरेटिव ऐसे में कोई सिंपल कहानी बताई जाती है, कोई इवेंट नरेट किया जाता है, ये नैरेटिव ऐसे होता है. और एक्सपोजिटरी ऐसे में कोई टॉपिक वगैरह होता है, उसके बारे में नॉलेज देकर उसे बिल्कुल वाज़ेह तरीके से एक्सप्लेन करना होता है. तो आज का ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था. ऐसे क्या होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से बेसिक लैंग्वेज में आपने बहुत एडवांस चीज़ सीख ली है. इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से फिर से सुने, रिपीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और डुओलिंगो इस्तेमाल करना मत भूलें. थैंक यू सो मच.